हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं एक ऐसे फॉर्मूले के जिसको पर्सनली मैं बोलता हूं लाइफ साइकिल। आप अपनी लाइफ में अपने आप से क्या चाहते हैं? हम सभी अपनी लाइफ में अपने आप से क्या चाहते हैं? हम अपने आप से चाहते हैं एक बेस्ट रिजल्ट। लेकिन जो रिजल्ट हम अपने आप से चाहते हैं ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी जो भी आपके रिजल्ट्स आए हुए हैं या फिर पुराने जो भी रिजल्ट्स हैं, जैसे मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें आपको एक फेलियर मिला है या कई सारे फेलियर आपको मिले हैं। तो जो भी रिजल्ट्स फिलहाल आपके हैं या पुराने आपके जो रिजल्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका एक बिलीफ डेवलप हुआ और उस बिलीफ के अकॉर्डिंग इमोशंस, बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या आते हैं? इमोशंस। और इमोशंस के अकॉर्डिंग क्या वहां पर डेवलप होते हैं? एक्शंस। और उन एक्शन से फिर एक नया रिजल्ट, और ये साइकिल लगातार चलती रहती। इस साइकिल को ब्रेक आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे हैं ये साइकिल लगातार चलती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी कोई एग्जाम में आप फेल हुए हैं, तो ये आपका रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? अभी आपने क्या मान के रखा है? फेलियर। उसके अकॉर्डिंग एक बिलीफ डेवलप हुआ, यार मेरे अंदर वो मटेरियल ही नहीं है, या मेरे अंदर वो बात ही नहीं है, या हो नहीं सकता है। इमोशंस ऐसे जनरेट हुए, इस तरह के इमोशंस जनरेट हुए, नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए। उनके अकॉर्डिंग एक्शन आप करना भी चाह रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से मन नहीं लग रहा है, अगेन रिजल्ट आएगा सेम, फेलियर। अब आपका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा, उससे फिर से इमोशन, फिर से वही एक्शन, और ये लगातार चलता रहता है और जीवन भर हम इसी चक्र में उलझे रहते हैं। अब यहां पर ये सवाल आता है कि साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए। जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं लोगों से कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे किया जाए, हम अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसे लाएं, तो आप में से अधिकतर लोग ये आंसर देते हैं कि बिलीफ को बदला जाए। पर्सनली मैं बोलता हूं ये काफी टफ टास्क है, जो आपका एक बिलीफ बना हुआ है उसमें कोई बदलाव करना। फिर क्या इस साइकिल को ब्रेक नहीं किया जा सकता है? मैं बोलता हूं किया जा सकता है। और पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे, अपने अनुभवों के आधार पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं बोलूंगा इमोशंस में बदलाव करके। बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो क्या बोलते हैं? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और इन पर कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे एक एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं इसको, कि आप कहीं जा रहे हैं, बड़ी अपने दोस्त के साथ हंसते हुए बात करते हुए जा रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि एक घर में कहीं कोई शांत हुआ है, कोई एक्सपायर हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है, तो आप वहां पर अचानक से चुप हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और निकल जाते हैं। फिर आप आगे जाके फिर से अपनी नॉर्मल जो बातें हो रही थी आप बातें करने लगते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल किया, इमोशंस को चैनलाइज आप कर पाए, इमोशंस को सही डायरेक्शन आप दे पाए, तो वहां से जनरेट होंगे नए एक्शंस, उनसे नया रिजल्ट, और उनसे मिलेगा आपको एक नया बिलीफ। अब इसको समझने के लिए हम कुछ आगे बात करेंगे। आगे मैं 3 स्टोरीज आपको यहां पे, 3 कहानियां मैं आपको यहां पर सुनाऊंगा, और तीनों ही रियल स्टोरीज हैं, तीनों ही वास्तविक कहानियां हैं। पहली कहानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मैंने एडमिशन लिया बी फार्म में। बैचलर ऑफ फार्मेसी, एक ऐसा कोर्स जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था।
जैसे कि बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं कि उन्हें कोई बोलता है कि वहां एडमिशन ले लो, ये बहुत अच्छा कोर्स है, तो मैंने भी एडमिशन ले लिया, जिस कोर्स के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। दूसरा, मेरा जो माध्यम था, मैं हिंदी मीडियम से था, ये जो पूरा कोर्स था वो इंग्लिश में था। अब एक तो उस कोर्स के बारे में आपको कोई आइडिया है नहीं, किसी दूसरे के कहने पे आपने ले लिया, और दूसरा, आप उस बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर इंग्लिश जो रहता है एक बहुत बड़ा हुआ उसका माना जाता है। अब इमोशंस कैसे जनरेट हुए कि भाई ये बहुत टफ है, और कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस भी ऐसे थे, तो एक बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जनरेट हुए, और एक्शन क्या आया, पढ़ने में मन नहीं लगता था। बाकी बहुत सारी चीजें पढ़ने में मन लगता था, बहुत सारे लिटरेचर में पढ़ता था, लेकिन मुझे सिलेबस का, फार्मेसी का, उन सब चीजों को पढ़ने में मन नहीं लगता था। एक्शंस। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट में फेल, 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया। बिलीफ, भाई मुश्किल है, अपने से नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, अपने से होने वाला नहीं है। बिलीफ बन गया। अगेन इमोशंस, सारे नेगेटिव इमोशंस, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे अपने आप को ढालना चाह रहे हैं वैसे ढल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इमोशंस कैसे हैं, नेगेटिव, और वो इमोशंस कैसे आए हैं, बिलीफ से। अगेन एक्शन, जैसा हम चाह रहे हैं वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं, उस डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर से रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर में फिर से फेल। टोटल 4 साल में 8 सेमेस्टर में 2 ही बार पास हुआ मैं, एक तो 4th सेमेस्टर और दूसरा 8th सेमेस्टर। अब 4 साल कंप्लीट हो गए, अब डिग्री कंप्लीट हो गई, अब क्या करें? घर वाले जो पैसे भेज रहे थे, अब उनसे आगे कैसे पैसे मांगेंगे, और आगे करना क्या है? क्योंकि अब अपने आप को जितनी दिलासा दे सकते थे, जो बोल सकते थे, वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई यहां पे, अब तो डिग्री भी कंप्लीट हो गई, अब क्या किया जा सकता है? अब अपने आप से मैंने सवाल पूछा, यहां पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, इमोशंस। अपने आप से मैंने सवाल पूछा कि मैं एक्चुअली कौन हूं। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मुझे बातें करना बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, मुझे दूसरों को पढ़ाना, समझाना, एग्जाम्पल देके समझाना, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने ऑब्जर्व किया, यार मैं स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा हूं, मैं कहानियां बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता हूं। फिर मैंने बोला कि यार ये सारी चीजें, इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके, इन सारे गुणों का यूज करके मुझे लगता है मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूं। अब मैंने पता किया लोगों से कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला एमफार्म करना पड़ेगा। मैंने पूछा एमफार्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोले आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस समय गेट बोला जाता था, फार्मेसी वाले जो एग्जाम था, एंट्रेंस एग्जाम, आजकल हम जिसको जीपेट बोलते हैं। अब मैंने बोला कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा। अब आप समझें कि कौन बोल रहा है कि गेट की प्रिपरेशन करेगा, जिसने 4 साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। लेकिन मेरे लिए इमोशंस क्या थे कि मुझे टीचर बनना है। अब जब मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट की, प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जिनमें से अधिकतर लोगों ने डिमोटिवेट किया, और वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो मुझे जानते थे कि ये क्या तैयारी करेगा। बहुत सारे मेरे टीचर्स ने भी बोला कि इस साल तैयारी करेगा, अगले साल क्या करेगा। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बोला, और वो अपनी जगह सही थे। अब जो मजाक उड़ाया गया या जो बोला गया, उन इमोशंस को मैंने चैनलाइज करना स्टार्ट किया। मैं दिन रात उनको अपने सामने रखता, अपने दिमाग में रखता, और अपने आप से बोलता कि मुझे टीचर बनना है। मेरे लिए बड़ा इमोशन क्या था, टीचर बनना। और उन वो सारे नेगेटिव इमोशंस भी मेरे दिमाग में रखे कि यार ये उन्होंने जो बोला, इन सब का भी मैं यूज कैसे कर सकता हूं। और इस दौरान बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया। कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी डिग्री के दौरान भी सपोर्ट किया, जिनमें से
एक मेरे टीचर हैं डॉक्टर मनोज असवार सर, डॉक्टर विवेक मल्लुरवार सर, मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनमें से एक डॉक्टर सुनील याग्निक सर जो अभी फार्मासेपियंस के डायरेक्टर हैं, सौरभ जैन सर जो मेरे सीनियर थे। इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की, मोटिवेट किया, घर वालों की तरफ से भी सपोर्ट था कि हाँ करो तुम तैयारी। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी वहां पे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? इमोशंस। इमोशंस जो भी वो जो नेगेटिव बोला गया, या जो वो कि मैंने अपने आप को जाना कि यार मैं ये हूं और इसको यूज ऐसे किया जा सकता है, उससे आए एक्शंस। शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए बैठता था, सुबह 6-7 बजे तक पढ़ता था, दिन रात केवल एक ही चीज दिमाग में रहती थी, कुछ भी और दिखाई नहीं देता था। जो बनना है उसी के सपने देखता था, उसी के बारे में बात करता था, जो भी तैयारी कर रहा था केवल वही सपने, वही सारी चीजें दिमाग में चलती थी। और रिजल्ट आया, मैं गेट क्वालिफाई कर गया, ठीक ठाक परसेंटाइल से क्वालिफाई कर गया। बिलीफ, मैं बेहतर हूं, बेहतर कर सकता हूं। अगेन ये जो बिलीफ है, इसने मुझे अंदर से बहुत मजबूत बनाया, और जो उस प्रोसेस के दौरान मैंने सीखा वो भी अब मेरे साथ में था। बी फार्म में मेरे परसेंट काफी कम थे, जैसा कि मैंने बताया, तो बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला, लेकिन अच्छा रहा। जिस कॉलेज में एडमिशन मिला वो बहुत अच्छा कॉलेज था, काफी अच्छा एनवायरनमेंट था एम फार्म में, और एक बिलीफ मेरे साथ में था। उस बिलीफ के अकॉर्डिंग इमोशंस कि अब पढ़ाई करनी है, बी फार्म में पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई करनी है, और मैं पर डे 5 घंटे वहां पर पढ़ता था। उससे एक्शन आए, उससे एक नया रिजल्ट आया। एम फार्म में मैंने टॉप किया अपना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और उससे फिर से एक बिलीफ आया। उसके बाद ऑल इंडिया पीएचडी एग्जाम निकाला, और ये साइकिल लगातार चलती रही। चेंज कहां पर हुआ, कहां पर चेंज किया मैंने? इमोशंस। चलो दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। एमफार्म कंप्लीट करने के बाद मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे टीचर बनना था। उसके बाद 2 साल वहां पर काम किया, काफी सब कुछ एक अच्छी फीलिंग थी, अच्छा एनवायरनमेंट था। फिर मैंने एक दूसरा कॉलेज ज्वाइन किया, वहां केमिस्ट्री में एमफार्म था, तो एमफार्म के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था, कुछ बीफार्म के स्टूडेंट को भी पढ़ाता था। जब वहां मैं पहुंचा तो वहां पहुंच के पता चला कि बीफार्म में उस साल मात्र 15 एडमिशन हुए थे। अब हमारे पास, हमारे सामने ये बहुत बड़ा टास्क था कि एडमिशन कैसे हो, क्योंकि कॉलेज में मैंने जो ऑब्जर्व किया कि इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे थे, स्टाफ मेंबर अच्छे थे, जो हेड थे वो काफी पॉजिटिव थे, और काफी अच्छे तरीके से काम हो रहा था। प्रैक्टिकल्स काफी अच्छे तरीके से होते थे। जो मैनेजमेंट था उनका भी मोटिव ये था कि वो पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, उनका टारगेट भी यही था कि एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। अब सारी चीजें अच्छी है, उसके बावजूद एडमिशन नहीं हो रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर ऑब्जर्व की, और एक चीज ऑब्जर्व की कि एक सबसे बड़ी जो संसाधन की कमी है, वो जो आजकल बहुत बड़ा माना जाता है, लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो वो लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट, वो कमी थी वहां पर। और आजकल एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप नेताओं से सीख सकते हैं कि भले ही कुछ ना काम करवाए, लेकिन जगह जगह होर्डिंग जरूर लगवा दो कि हमने ये करवाया। लोग वही देख के खुश हो जाएंगे, होर्डिंग देख देख के, क्योंकि जितने के होर्डिंग लगते हैं, अगर उतने का वास्तव में काम हो जाए तो जितने भी गरीब लोग हैं वो अमीर हो जाए। लेकिन प्रचार तंत्र इसी तरीके से काम करता है। खैर, मैंने उस समय सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगेन वही फॉर्मूला अपनाया मैंने, इमोशन। मैंने अपने आप से पूछा कि कॉलेज के लिए बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था, एडमिशन करवाने वाला एक्सपर्ट जैसे कि लोग रहते हैं, मैं वैसा कोई एक्सपर्ट नहीं था। मैंने सिंपल, क्योंकि काफी समय से पढ़ा रहा था, तो मैंने अपने पुराने स्टूडेंट से बोलना शुरू किया कि यार मैं इस कॉलेज में हूं, और अच्छा कॉलेज है, और इस तरह का कॉलेज है, आप एडमिशन करवाओ। सभी से फोन कर करके बोलना स्टार्ट किया, लोगों से मैं मिला, क्योंकि मुझे बिलीफ था,
मेरे इमोशंस वहां से जुड़े थे। मुझे याद है उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आपके कॉलेज में क्या अच्छा है। मैंने जवाब दिया, मेरे कॉलेज में सबसे अच्छा यह है कि वो मेरा कॉलेज है, मैं वहां पर हूं, सबसे अच्छा वहां पर यह है। इमोशंस, उससे आए एक्शन। हमारी पूरी टीम जो थी वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रही थी। रिजल्ट, काफी समय बाद वहां पर ऐसा हुआ कि 46 एडमिशन बी फार्म में हुए और एम फार्म की फुल सीट्स हुई। बिलीफ, हमें एक सर्वाइवल मिल गया क्योंकि हमारे लिए जरूरी था उस साल एडमिशन करवाना, और हमारे एक नया बिलीफ वहां पर डेवलप हुआ कि हम कर सकते हैं। हमारी टीम और स्ट्रांग हुई, इमोशंस अपनी संस्था के लिए और बेहतर हुए, एक्शंस हमने और ज्यादा मेहनत और विश्वास के साथ काम किया। रिजल्ट, अगली बार सीट्स फुल हुई और लगातार ये चलता रहा। आज उसी कॉलेज में मैं हूं, लगभग 15 साल मुझे हो गए हैं। आज भोपाल के टॉप 3 और 4 फार्मेसी कॉलेज में वो माना जाता है जब वो फिल होता है, और शुरुआत में पहले राउंड में ही वो कॉलेज फिल हो जाता है। अब ये 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई, इनका मकसद ये नहीं है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचें, इनका मकसद ये है कि आप अपने बारे में अच्छा सोचें। इमोशंस, इनको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो अपने आप ये साइकिल आपके कंट्रोल में आ जाएगी। अब तीसरा एग्जाम्पल जो आप सभी ने देखा होगा, दशरथ मांझी की स्टोरी। वहां इंपॉर्टेंट क्या था, आपने सभी ने फील किया होगा, वहां इंपॉर्टेंट क्या था? इमोशन। वो जो पहाड़ सामने दिख रहा है, वो जो पहाड़ सामने दिख रहा है, उसके वजह से उसकी पत्नी, उनकी पत्नी की जान गई थी। उन्होंने क्या बोला? इमोशंस क्या थे? उन्होंने क्या बोला? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने वो करके दिखाया जो लगभग उस समय और आज भी आप और हम उसको क्या मानेंगे? इम्पॉसिबल मानेंगे। मतलब आपने तो केवल कहावतों में सुना होगा, पहाड़ तोड़ना। तो जब भी कभी आपको लगे कि आप अपने आप में कुछ बदलाव करना चाहते हो और आपको कठिन लगे, नेगेटिव इमोशंस वहां पर आए, यार ये बहुत कठिन है, तो अपने आप से सवाल करना कि क्या पहाड़ तोड़ने जितना कठिन है? क्योंकि उनके लिए इमोशन क्या था? उस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी की मौत हुई थी। एक्शन, तोड़ के रहेंगे। रिजल्ट उनके सामने था, और वो रिजल्ट आप और हम सभी को आज क्या देता है? एक नया बिलीफ देता है। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें, इमोशंस को चैनलाइज कैसे करें। सबसे पहले वही स्टेप जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया, कि आप अपने आप से सवाल करें कि कहीं आप अपने आप से वो तो नहीं मांग रहे हैं जो आपका खुद का सपना नहीं है। आप किसी दूसरे का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने साथ समय बिताएं। जैसे कि गीता में लिखा है, अपनी प्रकृति को जाने। बार बार अपनी प्रकृति को जान, क्योंकि आपने अगर अपनी प्रकृति को जान लिया और उसके हिसाब से आपने काम का चुनाव किया, तो आपके लिए आपके जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पास एक मकसद रहेगा कि मुझे क्या करना है। सुबह उठना, जागना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को जानें, अपने आप को जानना, अपने साथ समय बिताएं। जो आपको थॉट्स आ रहे हैं अपने बारे में, मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है, जैसे मैंने बताया कि मैं बातू नहीं हूं, मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, मुझे कहानियां कहना अच्छा लगता है, तो वो सारी चीजें मैंने लिखी। आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपने बारे में। अब आप देखें किस तरह के इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे हैं तो उनको जज मत करो, उनके अगेंस्ट बिल्कुल सिंपल देखो उनको, किस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। उसके आधार पे उन सारे इमोशंस को चैनलाइज करना सीखो। इसके लिए आप मदद ले सकते हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं उनकी। आप किसी मेंटर की मदद ले सकते हैं। टीचर आपकी बहुत जबरदस्त मेंटर जो आपके हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने घर वालों की मदद ले सकते हैं, आप अपने मित्र की मदद ले सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लें कि जिस मित्र की आप मदद ले रहे हैं वो वास्तव में आपका मित्र है या नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी सारी
बातें, वो बाहर जाके आपका मजाक उड़ाए, यार ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, इसको ये बनना है। तो आप सबसे पहले तो चुनाव करें कि जिन मशीन्स का आप यूज करने वाले हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहते हैं उन इमोशंस को, अपने अंदर वो इमोशंस जनरेट होने दें, उनको ऑब्जर्व करें, उनको चैनलाइज करें, वो अपने आप काय में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्शंस में, और उनसे आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। ये साइकिल कभी भी गलत साबित नहीं होती। तो मैं चाहता हूं अभी से आप कॉपी पेन उठाएं, डायरी उठाएं और अपने बारे में लिखना स्टार्ट करें, बिल्कुल शांत होके, और अपने साथ समय बिताने से स्टार्ट करें। एक लाइन बोली जाती है, बी बोर्ड टू बी ग्रेट एंड सक्सेसफुल। आप अक्सर बोर होने से डरते हैं, आपको लगता है खाली बैठे हैं तो उससे बोर हो जाएंगे। मैं बोलता हूं बोर होना सीखें। जब आप बोर होते हैं, जब आप अकेले बैठते हैं, तो आप अपने साथ में रहते हैं। देखो अपने थॉट्स को, ऑब्जर्व करो उनको, जज मत करो, केवल ऑब्जर्व करो उनको, और धीरे धीरे आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आपसे बोल रहा हूं सबसे कम आप अपने बारे में जानते हैं, और जैसे आप अपने बारे में जानेंगे कुछ इमोशंस वहां पे जनरेट होंगे। मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले, इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। वो अपने आप काय में कन्वर्ट होंगे एक्शन में। जैसे ही आपने इनको चैनलाइज किया, वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे एक्शन में, और ये साइकिल काम करेगी। मैं हमेशा बोलता हूं ये साइकिल, ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। आप कोई भी काम करें, आप बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सीनियर्स को, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, जिन्होंने मेरा इस जर्नी में हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे साथ वो हमेशा रहे। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया, जिन्होंने मेरे अगेंस्ट बोला, जिन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला, क्योंकि उन इमोशंस का भी मैंने यहां पर यूज किया। तो चलिए आप और हम मिलके एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।